हेलो दोस्तों, आर के एंड आर जे क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्रित किया है? नासा। भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस का मामला सामने आया है? केरल। हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? असम। किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू किया गया है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे के किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन शुरू की गई है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? लवलीना बोरगोहेन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर था? 24वें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? पुणे। हाल ही में लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? पैंगोंग झील। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोस्तों, यह खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी। दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते देखे गए थे। प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की एक सहायक नदी में पाया गया था जिसका नाम तोशिकापा है। जो यह कसाई नदी है, कांगो नदी की सहायक नदी है। जो यहाँ प्रदूषण हुआ है इस नदी में, वहाँ पर हुए खनन में रिसाव से उत्पन्न हुआ है। किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, यूनाइटेड किंगडम। 11वें भारत UK और आर्थिक वित्तीय संवाद EFD में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और UK के चांसलर ऋषि सुनक से मुलाकात करके हरित परियोजना और नवीनीकरण ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेश के 1.2 बिलियन डॉलर पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, ध्रुव। जो यह ध्रुव जहाज है, इसको विशाखापत्तनम से 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण DRDO और NTRO के सहयोग से किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन के पनडुब्बियों के अनुसंधान का पता लगाने के लिए समुद्र के बेट का नक्शा भी बना सकता है। यह दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान के साथ संचालित की जाएगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के LG ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज लॉन्च किया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है। सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, बांग्लादेश। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत
INS सावित्री बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसमें 2 960 LPM मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हैं ताकि कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश में चल रहे प्रयासों का समर्थन किया जा सके। मोप को DRDO द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। दोस्तों यही ऑक्सीजन प्लांट है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, क्यूबा। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। कई देशों में 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन डोज दी जा रही है। जो यह क्यूबा है, यहाँ पर 2 वैक्सीनेशन काफ़ी चर्चित में है। एक है अब्दाला, दूसरा है सोबरना, जिसमें अब्दाला को अभी WHO से मंजूरी नहीं मिली है। WHO से मंजूरी नहीं मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं जो 10 सितंबर तक चलेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, ऑसिंडेक्स युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना टास्क ग्रुप, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत शामिल हैं, जो सोमवार को शुरू हुए ऑसिंडेक्स के चौथे संस्करण में भाग ले रहे हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच हवाई संपर्क लगभग 8 महीने बाद दोनों देशों के बीच एयर बबल सेवा पुनः शुरू की गई है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, तमिलनाडु। डुगोंग या समुद्री गाय एक लुप्त प्राय स्तनपायी है। यह निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। जो यह डुगोंग है मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में पाया जाता है। तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में यह डुगोंग संरक्षण रिजर्व लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में खोला गया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, वतन प्रेम योजना। जो यह वतन प्रेम योजना है गुजरात सरकार द्वारा मदार ये वतन योजना का एक नया रूप है। इस योजना के पुराने संस्करण में राज्य सरकार और NRI की भागीदारी 50-50 के अनुपात में थी। चूँकि अब यह अनुपात 60% और 40% हो गई है, जिसमें 60% की भागीदारी राज्य सरकार की और 40% NRI की होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं स्कूल पुस्तकालय में स्मार्ट कक्षाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी, CCTV निगरानी प्रणाली, सीवेज उपचार, तालाबों का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट आदि के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण घटना, यानी कि 9 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो काफ़ी प्रचलित में रही हैं। 1920 को अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गया। 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया और 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार है। और 1967 में ही बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार जी का भी जन्म हुआ है। 1974 में विक्रम बत्रा जो भारतीय नौसैनिक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अभी इन्हीं के नाम पे एक मूवी बनी है, फिल्म बनी है शेरशाह, काफ़ी अच्छी है। 1968 में रामवृक्ष बेनपुरी
जो भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक थे। आज एक दिन रामवृक्ष बेनपुरी का निधन हो गया।